अब हम जा रहे हैं वो विशेष कार्य करने जो मैंने आपको बताया था। तो आइए सफ़र पे चलते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो में कुछ ऐसी बातें सीखने को मिलेंगी। अगर वह बातें आप अपने बच्चों के साथ अपनाते हैं तो उनका जीवन, वह आपके परिवार का जीवन सुखमय बनेगा। तो हम हरिद्वार में पहुंच गए। हमारा जो उद्देश्य था सबसे पहले गंगा स्नान का था। भीड़ कम थी, ठंड ज़्यादा थी, लेकिन हमने हिम्मत करके माता गंगा जी को प्रणाम करके गंगा स्नान के लिए हम गंगा मैया में उतर गए। पहली डुबकी लगाने में काफ़ी कपकपी लगी, लेकिन उसके बाद की जो हमने डुबकियां गंगा मैया जी में लगाई उसका तो हमें पता भी ना लगा। मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये लगा कि क्या मेरा बच्चा कर पाएगा, लेकिन मेरी उम्मीदों के विपरीत मेरे बच्चे ने गंगा स्नान कर लिया। मुझे इसकी ज़्यादा खुशी हुई कि वह अभी से इन बातों को सीख रहा है, समझ रहा है। क्योंकि आज अगर मैं उसके अंदर ये चीज़ें भर दूंगा तो आने वाले समय में मुझे दिक्कत नहीं होगी। वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों के साथ जुड़ा रहेगा और बुरे ग्रहों के प्रभाव से बचा रहेगा। तो गंगा मैया को प्रणाम किया हमने। उसके बाद गंगा मैया की परिक्रमा की, घूम। राम राम जी। गंगा मैया के दर्शन करें। हर की पौड़ी हरिद्वार से 20/1/2024 कार्तिक जी के जन्मदिन। कार्तिक जी कौन है? ये मेरा बेटा। तो इनका जन्मदिन था 19 तारीख को। तो अगले दिन हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्नान करने के लिए आए। ये स्नान क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब भी आपका जन्मदिन आए, अगर उसके बाद अगले दिन आप स्नान कर लें किसी पवित्र नदी में, तो जो पाप ग्रहों का प्रभाव है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। पाप ग्रह कौन से हैं? शनि, राहु, केतु। देखिए, आपने अपने बचपन में एक बात ज़रूर सुनी होगी कि गंगा मैया में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि आप पाप करें और यहाँ पर आकर स्नान करें और आपके पाप धुल जाएं। ऐसा ना सोचिए कि हम किसी को पीड़ित करके आएं और स्नान कर लें और फिर उस ऋण से, उस पाप से मुक्त हो जाएं। ये बात कहने का तात्पर्य ये है मेरे दृष्टिकोण से कि अगर आप अपने जीवन में सदाचरण का पालन करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते और बड़े अच्छे से जीवन जीते हैं, उस समय आकर आप अगर गंगा स्नान करते हैं ना, तो सारे पाप धुल जाते हैं। पाप धुलने से मतलब ये है कि पाप ग्रह शनि, राहु और केतु, इनके जो दुष्प्रभाव आप पर पड़ने वाले होते हैं ना, वो नहीं पड़ते, वो धुल जाते हैं। मेरा दृष्टिकोण ये कहता है। तो गंगा मैया के दर्शन करते हुए हम साथ में घूमेंगे और साथ साथ में कुछ एक बातें भी करते रहेंगे। ट्रेन है मेरी 3 बजे, तो सुबह के समय मैं यहाँ आया था। आम दिनों के मुकाबले यहाँ पर भीड़ अभी कम है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि राहु केतु को अच्छा करने के लिए एक विशेष जल का कार्य भी किया जाता है। मतलब कि गंगा मैया में कुछ विसर्जित करते हैं हम, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो मिलते हैं आगे। बाबा जी राम राम। जय श्री गंगा माई। जय श्री गंगा माई। मैं यहाँ से चलता जा रहा था बच्चे के साथ, गंगा मैया के दर्शन किए, स्नान किया, आपको कुछ संदेश देते हुए सुना। तो आप क्या संदेश दे रहे हैं ये मैं जानने का इच्छुक हूँ। और हमारा ये YouTube चैनल है, काफ़ी लोग इस चैनल से जुड़े हैं और यहाँ पर आध्यात्मिक यात्राएं भी करने आते होंगे। तो आपका संदेश उन तक पहुँचे, आप कृपया अपना संदेश दें। मैं सभी देशवासी, मेरा तो पहले तो परिचय ले लीजिए जी। मेरा नाम है सुभाष चंद्र गंगा स्वच्छ क्रांतिकारी। मैं सभी देशवासियों से, गंगा भक्तों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ
अरे गंगा जी पर तो आए, गंगा जी पर तो आए, स्नान किया और भी अच्छी बात है, पूजा पाठ की और भी अच्छी बात है, और जल लेके जाओगे और भी अच्छी बात है। और ये जो गंदगी छोड़ के जाओगे ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। हमारे पूर्वजों ने हजारों हजारों वर्ष तब किया था, जब किया था इस माँ को लाने के लिए। क्या समय नहीं आया गंदगी से इसको बचाने के लिए? और जो कहते हैं ना सरकार सरकार सरकार, मेरे सुनते सुनते कान पक गए। कोई भी सरकार इसको स्वच्छ नहीं बना सकती, बना सकते तो गंगा भक्त, बिल्कुल गंगा भक्त बना सकते। 5 मिनट का काम है, 5 मिनट का। जो गंदगी पड़ी उठा के यहाँ डाल दो, अभी डाली मैंने ला करके सारी ये हाँ गंदगी यहाँ डाल दो, सरकार को मैं दिखा दूंगा। और गंदगी छोड़ने का संकल्प ले लो कि ना तो गंदगी करेंगे और न करने देंगे, और जो करेगा तो रोकेंगे भी। जी। चलो आपका संदेश लोगों तक पहुंचेगा। मेरी निःशुल्क चटाई देता हूँ, पन्नी पैरोथीन का क्यों प्रयोग करते हो भाई? हाँ। ले जाओ और मेरी वापिस दे जाओ। अच्छा आप सेवा करते हैं, दिखाओ बेटा वो चटाई दिखाओ बेटा मेरी। पन्नी दिखाओ। हाँ वो ये देखिए, ये पन्नी बाबा जी लोगों ये को चटाई देता हूँ, निःशुल्क सेवा है मेरी। हाँ। ले जाओ और वापिस दे जाओ, लेकिन माँ पे गंदगी तो मत छोड़ कर जाओ। चाय पियेंगे गिलास वहीं फेंक देंगे, दुन्ना वहीं फेंक देंगे, घर में नहीं डालते। डस्टबिन ये रखा पास में, कोई नहीं डालता। बिल्कुल सही संदेश दे रहे हैं कि गंगा तट पे अगर आप आते हैं तो गंदगी ना फैलाएं, कम से कम अपना कचरा उठाकर अगर आप सही स्थान में डालते हैं तो सफाई अपने आप होने लग पड़ती है अरे ना? जल नहीं, ये अमृत है। सनातन धर्म में, हिंदू समाज में इसकी 2 बूंद के बगैर कोई विधि विधान का कार्य होता हो तो बड़े से बड़े विद्वान से पूछ के बता दो। बिल्कुल अगर सही। कोई बुजुर्ग भी अंतिम सांस लेता है तो 2 बूंद से ही मोक्ष मिल जाता है। सही बात है। लाखों वर्ष से माँ की गोद में हमारे पूर्वजों की अस्थियां पड़ रही हैं, जी कोई उन्हें ढूंढ के दिखा दो। सही बात है, सही जो माँ अन्न भी देती हो, धन भी देती हो, जल भी देती हो, मन इच्छा वरदान देती हो, क्या हम क्या देते हैं? गंदगी। गंदगी डाल के जाते, सही बात है। मेरा सभी से निवेदन है, कोई भी ऐसा कार्य ना करो जो गंगा जी की मान मर्यादा को हानि पहुंचे या वहां पे गंदगी। देखिए जब भी आप गंगा स्नान करने आए तो कृपया यहाँ पर गंदगी फैला के मत जाएं। जैसे देखिए ये प्लास्टिक के लिफाफे फेंके हुए लोगों ने, है ना, ये गंदगी नजर आ रही है। तो ऐसा ना करें, अपनी कम से कम गंदगी खुद उठा लेंगे तो ये बहुत बढ़िया होगा। नहीं तो आप अपने पाप धोते धोते उल्टा पाप साथ में लेके जाओगे, ठीक है ना। तो ये बाबा जी यहाँ पर लोगों की जो गंदगी है वो उठा उठा के ये डस्टबिन में डालते हैं, है ना, और उनको प्रेरित करते हैं। इनको मैं पहले भी कई बार देख चुका हूँ कई और चैनलों के माध्यम से। तो कृपया अगर आपको मेरा संदेश ठीक लगा तो यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, नहीं तो ऋण पितर बन जाता है इसका भी बृहस्पति का। धन्यवाद जी। कार्तिक, वो बाबा जी को तुमने देखा जो संदेश दे रहे थे? देखा। क्या समझ आई तुमको? गंदगी नहीं मचानी चाहिए। बिल्कुल नहीं मचानी चाहिए बेटा। देखो ये हमारे धार्मिक स्थान है, बहुत अच्छी बात तुमने बोली। जिंदगी में देखो जब भी किसी भी तीर्थ स्थान में जाओ ना, अगर वहाँ पर हम गंदगी छोड़ के आते हैं ना, तो जो हम पुण्य अर्जित करने के लिए यानी कि पुण्य कमाने के लिए वो आए हैं, वो पुण्य हमारे नष्ट हो जाते हैं जब हम गंदगी फैला के आते हैं। तो तू मेरे को एक बात बता, जब हम मंदिर जाते हैं क्या करते हैं? अपने घर के नज़दीक है वो मंदिर में, क्या करते हैं बता? पूजा। नहीं, पूजा करते हैं, उसके अलावा एक कार्य मैं हर बार करवाता हूँ तुमसे। सफाई। हाँ, सफाई भी उसके साथ। और हम जो प्लास्टिक लेके जाते हैं उसका क्या करते हैं? पॉकेट में डालना, है ना, वहाँ पे छोड़ के भी नहीं ना आते डस्टबिन में, क्या करते हैं उसका? इसको घर में आके फेंक देते हैं। हाँ, तो बस यही बात याद रखनी है कि वो जो गंदगी है ना, तो बस यही बात याद रखनी है कि हम जब भी अपने धार्मिक स्थान में जाएं ना, वहाँ पर कभी भी गंदगी फैला के नहीं आनी, ठीक है ना। तो ये देखो अभी यहाँ पर कोई अपने अंडरगारमेंट्स फेंक गया, नज़र आ रहे हैं। तो हम अपने आप को क्या कहते हैं? हम बहुत महान सभ्यता है सनातन की, है ना, लेकिन हमारी हरकतें हैं ना जो जानवरों से भी बदतर हैं। ये देखो गंदगी फैला के गए हैं लोग जो। तो अपने आप को सनातनी या बहुत महान कहने की ज़रूरत तब पड़ेगी जब हम सफाई करना सीखेंगे। ये देखो ये गंदगी फैला के गए लोग।
तो ये संदेश तुम समझना, है ना, और तुम्हारा देखा देखी और भी समझेंगे। जब भी तुम किसी भी धार्मिक स्थान पे जाओ ना, गंदगी मत फैलाना, ठीक है। अपनी गंदगी अपने साथ समेट के ले जाना, यही तुम्हारा सही योगदान होगा सफाई में। तो हर व्यक्ति अगर अपनी गंदगी खुद उठाने लग पड़े, फिर शायद किसी को जागृत करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप में से भी कई लोग गंगा स्नान के लिए आते रहते हैं, तो भैया गंदगी मत फैला के जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पाप धोने आए हो ना, वो धुलेंगे नहीं, तुम एक गलत फहमी में रहोगे और उल्टा पाप लेके जाओगे। धन्यवाद। बाबा तुमने तो पूरा परिवार बना रखा है। जब भी मैं गंगा स्नान करने आता हूँ ना, तो ये दूध और चांदी का चौरस टुकड़ा दिखाइए बेटा, ये देखिए, ये चांदी का चौरस टुकड़ा दूध में डाल दो बेटा। हाँ, और ये चावल है ना, ये देखिए, ये चावल है, तो इनको बेटा इसमें मिश्रित करो। हाँ, मिश्रित करो, पकड़ के रखो। कोई बात नहीं, थोड़ी असुविधा हो रही है। तो इसमें ये चावल डाल लिए दूध में, तो ये 3 चीज़ें बन गई अभी। चांदी का चौरस टुकड़ा, दूध और चावल, ये चंद्रमा का सामान है सारा, ठीक है ना। तो जब भी आप गंगा स्नान करने आए ना, तो ये चीज़ें जल प्रवाह ज़रूर करके जानी है गंगा मैया में। तो बेटा अपना शूज़ यहाँ पे उतार के जाइए, इससे क्या होगा, आपका जीवन भी सुखमय बनेगा और परिवार का भी। धन्यवाद। राम राम जी, जय माता दी। जल प्रवाह करो इसे गंगा मैया में, आराम से, ध्यान से, ठीक है। पहले माथा टेकना और गंगा मैया से कहना सुख शांति मिले, माँ की सेहत बढ़िया हो। हाँ, वेरी गुड, जय माता दी, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। तो आप भी जब भी गंगा स्नान करने के लिए आएँ, दूध, चावल, चांदी, ये सब चीज़ें जल प्रवाह ज़रूर करें और अपने बच्चों को भी ये आदत डालें कि वो भी ये सब ज़रूर करें, जिससे कि देखिए दूध, चावल और चांदी जल प्रवाह करने से ना धन धान्य की वृद्धि होती है, माता की सेहत बढ़िया होती है, घर में सुख शांति बढ़ती है। तो ये आपने ज़रूर करना है। आप देख रहे होंगे बच्चा वो लिफाफे में गंगा जल भर भर के दोबारा से पूरी तरह से उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ऐसा आप भी करें और लिफाफा बीच में नहीं फेंकना है, डस्टबिन में फेंकना है। तो हर हर गंगे, जय माँ गंगे, यही हमारा ये सारा प्रयोजन था हरिद्वार में आने का, जो बेटे के गंगा स्नान के साथ दूध, चावल और चांदी के जल प्रवाह करने के साथ पूरा हो गया। तो ये गंगा मैया के दर्शन के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। तो ये जन्मदिन के उपलक्ष्य में बच्चे के ये सब कुछ किया गया था। ये आपको बताने का कारण यही था कि आप भी इन चीज़ों को अपनाएं। हम लाखों रुपया, हज़ारों रुपया अपने बच्चों के जन्मदिन पर खर्च देते हैं, लेकिन जिन चीज़ों से उनका जीवन बढ़िया बनना है वो छोड़ देते हैं। तो ये ध्यान रखें, संस्कार भी डालें और उन्हें जो वो चाहते हैं वो भी करने दें, लेकिन वो सही हो, ये ध्यान रखना है। हर हर गंगे, जय माँ गंगे।